तो फ्रेंड जो दोस्त पीसीबी का काम सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, पीसीबी रिपेयरिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं, कांटेक्ट करके मुकम्मल पीसीबी कोर्स कर सकते हैं। अभी आपको जो है वो डिस्काउंट पर पीसीबी कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको तमाम चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की सिखाई जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और यहाँ पर हमारे पास ओरिएंट कंपनी का पीसीबी बोर्ड मौजूद है इंडोर यूनिट का, जो कि नॉन इन्वर्टर एसी का है। और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडोर यूनिट तो बिल्कुल ऑन हो रहा है, रिमोट से भी ऑपरेट हो रहा है। एक तो इसका स्विच जो है पुश बटन ऑन ऑफ के लिए वो नहीं काम कर रहा, और दूसरे नंबर पर जब हम रिमोट से इंडोर यूनिट को ऑफ करते हैं तो इंडोर यूनिट तो ऑफ हो जाता है, बट आउटडोर यूनिट जो है वो ऑन रहता है। तो इसकी वजह से इसके एवेपोरेटर पर काफ़ी सारी आइस भी आ जाती है, क्योंकि कंप्रेसर और इसका पूरा फंक्शन जो है वो वर्किंग में होता है। तो डेफिनेटली जब ब्लोअर इंडोर यूनिट ऑफ होता है तो वो हवा को, एयर को एग्जॉस्ट नहीं कर पाता, तो इसके एवेपोरेटर पर जो है ज़्यादा आइस आ जाती है, बर्फ़ बन जाती है। तो अभी इसमें फॉल्ट जो है वो इसकी रिले का है। रिले आपको पता है, मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है। रिले को टेस्ट करने का भी तरीका होता है, 12 वोल्ट से आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो जो 12 वोल्ट रिले है इसकी, जो कि यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो ये इसकी रिले है जी, ये रिले। इसमें एक इनपुट है, एक आउटपुट, और 4 टोटल नीचे इसके पॉइंट्स हैं, और जिसमें 2 इसके 12 वोल्ट के और 2 पॉइंट जो है इसके एक इन और एक आउट। ये इसकी रिले है जिसे हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ये रिले है, इसको हम चेंज कर देंगे। आपके पास कोई पुरानी पीसीबी में हो सेम रिले तो आप वो लगा सकते हैं, ब्रांड न्यू हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो एक्चुअली इसका जो ये 2 जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, ये हम लगा रहे हैं न्यू रिले, जेन्युइन रिले हमने लगाई है यूज़ पीसीबी में से निकाल कर। ठीक है, ये इसमें हमने पिन लगा दी है। इसको आप उल्टा लगा ही नहीं सकते, इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। मतलब कि आपको ये जो कनेक्शंस हैं वो आप जो एसी वोल्ट क्रॉसिंग के लिए हैं वो आप एक्सचेंज कर दें, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 जो हैं वो थोड़े से क्लोज हैं और 2 पॉइंट जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वो दिखाता हूँ, और जो ओल्ड रिले है उसके ऊपर ये देखें, ये पॉइंट जो है थोड़ा क्लोज है और ये 12 वोल्ट वाला है, और जो बाहर है वो जो उसके बीच में सिंबल है वो भी आप देख सकते हैं, वो स्विचिंग वाला पॉइंट है। मतलब ये स्विचिंग वाला इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पर जो है अभी हम इसको सप्लाई देकर चेक करते हैं। डिस्प्ले साथ कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर सप्लाई अभी इसको देते हैं और चेक करते हैं। इस पॉइंट पर नहीं चल रही थी तो इसको दूसरे पॉइंट पर लगाया तो चलिए, क्योंकि दूसरा पॉइंट जो है वो फ्यूज़ के साथ अटैच है इंटरनली नीचे से। तो अभी ये ऑन हो चुकी है, आप डिस्प्ले देख सकते हैं। 17 टेम्परेचर जो है यहाँ पर शो हो रहा है आपको। ठीक है, तो अभी ये ऑन हो चुकी है। इसको आउटडोर यूनिट को अब हम देखेंगे। ये आउटपुट हम चेक करने के लिए जो लाइट है वो इसके साथ अटैच कर देते हैं। न्यूट्रल आप एक साइड से दे दें, और आउटपुट जो है आपने रिले के इस पॉइंट से देनी है। तो अभी थोड़ा वेट कर लेंगे 2-3 मिनट का, तब तक हम वेट करते हैं। ये लैंप जैसे ही ऑन होगा तो इसका मतलब हमारा आउटडोर यूनिट चल गया, और जब हम इसको ऑफ़ कर देंगे रिमोट से फिर देखेंगे कि आउटडोर को भी ऑफ़ होना चाहिए और ये ऑफ़ होता है कि नहीं। हमें असल में ये चीज़ देखनी है, और अगर ऑफ़ हो गया तो मतलब हमारी पीसीबी रिपेयर हो चुकी होगी। तो फ्रेंड, जैसे ही आफ्टर 3 मिनट डिले के बाद आप देख सकते हैं कि आउटडोर यूनिट पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है, और अभी हम इंडोर की पीसीबी ऑफ करते हैं और देखिए आउटडोर की सप्लाई भी ऑफ हो चुकी है।
तो फ्रेंड ये थी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।